जब अपनों का साथ छूट जाए तब श्री कृष्ण का हाथ थामिए राधे राधे। मेरे प्यारे साथियों, जय श्री कृष्ण। आशा करता हूं कि आप सभी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की यह कथा उन लोगों के लिए है जिनका कभी किसी अपने ने साथ छोड़ दिया है। यदि कभी ऐसा हुआ हो कि जिस व्यक्ति पर आपने सबसे अधिक विश्वास किया वही एक दिन आपको अकेला छोड़कर चला गया, तो आज की यह कथा आपके हृदय को अवश्य छुएगी। कहते हैं कि जब संसार का हर दरवाजा बंद हो जाता है तब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए एक नया मार्ग खोल देते हैं। लेकिन उस समय हमारा मन इतना दुखी होता है कि हमें केवल अपना दर्द दिखाई देता है, ईश्वर की कृपा नहीं। आज की कथा इसी सत्य पर आधारित है। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। उसका स्वभाव इतना सरल था कि गांव का हर व्यक्ति उसकी ईमानदारी की मिसाल देता था। वह किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। यदि किसी को सहायता की आवश्यकता होती तो सबसे पहले माधव ही पहुंचता। माधव के पिता कहा करते थे, बेटा, धन कमाने से पहले लोगों का विश्वास कमाना। धन खो जाएगा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। माधव ने इस बात को अपने जीवन का नियम बना लिया। समय बीतता गया। मेहनत और ईमानदारी से उसने छोटा सा व्यापार शुरू किया। भगवान की कृपा से व्यापार चल निकला। घर में खुशहाली आने लगी, रिश्तेदार आने लगे, मित्रों की संख्या बढ़ने लगी। हर त्योहार पर उसका घर लोगों से भरा रहता। हर कोई कहता, माधव, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। माधव मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि सचमुच उसके पास दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वर्ष भयंकर सूखा पड़ा। व्यापार ठप हो गया, घाटा बढ़ता गया। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी समाप्त हो गई। जिस घर में कभी मेहमानों की भीड़ रहती थी वहां अब सन्नाटा रहने लगा। जो लोग रोज फोन करते थे उन्होंने फोन करना बंद कर दिया। जो मित्र बिना बुलाए घर आ जाते थे वे रास्ता बदल कर निकलने लगे। माधव ने सोचा, शायद सभी अपने काम में व्यस्त होंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद उसे सच्चाई समझ आने लगी। एक दिन उसने अपने सबसे प्रिय मित्र को फोन किया। उत्तर मिला, भाई, अभी थोड़ा व्यस्त हूं, बाद में बात करता हूं। वह बाद में कभी नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसने एक रिश्तेदार से सहायता मांगी। उसने कहा, माफ करना, इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता। माधव को पहली बार महसूस हुआ कि कठिन समय केवल धन की परीक्षा नहीं लेता, बल्कि रिश्तों की भी परीक्षा लेता है। रात को वह छत पर बैठकर तारों को देखता और सोचता, हे प्रभु, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? दिन बीतते गए। एक दिन उसकी मां ने कहा, बेटा, दुख इस बात का मत कर कि लोग चले गए। दुख इस बात का कर कि कहीं तू भगवान से दूर ना हो जाए। माधव ने मां की बात सुनी, लेकिन उसका टूटा हुआ मन अभी भी उत्तर खोज रहा था। एक सुबह वह बिना किसी को बताए घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह गांव से दूर एक पुराने पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत ध्यान में बैठे थे। माधव चुपचाप उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मनुष्य तभी बिना बुलाए किसी संत के पास आता है जब उसके हृदय का बोझ उसकी आंखों से भी भारी हो जाता है। यह सुनकर माधव की आंखें भर आईं। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। काफी देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तब उसने कहा, गुरुदेव, मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए। जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ दिया, आज वही लोग मुझे पहचानते तक नहीं। क्या सचमुच इस संसार में कोई अपना नहीं होता? संत ने पास रखे मिट्टी के घड़े से पानी का एक पात्र भरा, फिर उसमें एक मुट्ठी मिट्टी डाल दी। पानी तुरंत मटमैला हो गया। संत बोले, इसे कुछ देर ऐसे ही रहने दो,
दोनों मौन बैठे रहे। कुछ समय बाद सारी मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी फिर से साफ दिखाई देने लगा। संत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या तुमने पानी को साफ किया? माधव ने कहा, नहीं गुरुदेव, वह अपने आप साफ हो गया। संत बोले, यही तुम्हारे जीवन का उत्तर है। जब दुख आता है तब मन भी इसी पानी की तरह मटमैला हो जाता है। यदि उस समय धैर्य रखो, भगवान पर विश्वास रखो और सही कर्म करते रहो तो समय स्वयं मन को फिर से निर्मल कर देता है। माधव ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, बेटा, जो लोग केवल तुम्हारी खुशियों में साथ थे वे तुम्हारे अपने कभी थे ही नहीं। सच्चा अपना वह है जो तुम्हारे दुख में भी तुम्हारा हाथ न छोड़े। और यदि कोई मनुष्य ऐसा न मिले तो याद रखना, श्री कृष्ण कभी अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। माधव ने पूछा, लेकिन गुरुदेव, जब भगवान हमारे साथ होते हैं तब हमें अकेलापन क्यों महसूस होता है? संत ने आकाश की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, क्योंकि हम लोगों की आवाज सुनते सुनते भगवान की मौन उपस्थिति को सुनना भूल जाते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था तब उसके अपने ही उसके सामने थे। उसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया। उसी समय श्री कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उन्होंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि मैं तुम्हारी जगह युद्ध लड़ूंगा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। माधव की आंखों में पहली बार आशा की एक किरण दिखाई दी। उसने संत से पूछा, गुरुदेव, यदि कोई अपना हमें छोड़ दे तो हमें क्या करना चाहिए? संत मुस्कुराए और बोले, उसका उत्तर कथा में छिपा है। संत ने माधव की ओर देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो यह समझा देगी कि जब सारे अपने साथ छोड़ देते हैं तब भगवान क्यों हमारे सबसे बड़े सहारे बन जाते हैं। संत बोले, एक बार एक छोटा बालक अपने पिता के साथ नदी पार कर रहा था। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी बढ़ने लगा। बालक डर गया और बोला, पिताजी, मेरा हाथ कसकर पकड़ लीजिए। पिता मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, तुम मेरा हाथ पकड़ लो। बालक ने पूछा, दोनों में क्या अंतर है? पिता बोले, यदि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं और किसी कारण मेरा हाथ छूट जाए तो तुम बह सकते हो, लेकिन यदि तुम मेरा हाथ पकड़ोगे तो चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तुम पूरी ताकत से उसे नहीं छोड़ोगे। संत बोले, ठीक ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण के साथ है। जब तुम केवल उनसे मांगते हो तब तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर रहता है, लेकिन जिस दिन तुम पूरे विश्वास से भगवान का हाथ पकड़ लेते हो उस दिन कोई भी दुख तुम्हें तोड़ नहीं सकता। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, गुरुदेव, लेकिन जिन लोगों ने मुझे धोखा दिया उन्हें मैं कैसे भूलूं? संत ने मुस्कुराकर कहा, भूलना आवश्यक नहीं है, लेकिन उनके कारण अपने मन में जहर रखना भी उचित नहीं है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं, अपने मन की शांति के लिए होता है। फिर संत ने श्री कृष्ण का संदेश समझाया, जो चला गया उसे जाने दो। जो तुम्हारा है वह समय आने पर स्वयं लौट आएगा, और जो कभी लौट कर ना आए समझ लेना कि भगवान ने तुम्हारे जीवन से उसे किसी बड़े कारण से दूर किया है। माधव ने पहली बार गहरी सांस ली। उसके मन का बोझ धीरे धीरे हल्का होने लगा। संत ने कहा, आज से 3 संकल्प लो। पहला संकल्प, किसी से घृणा नहीं करूंगा। दूसरा संकल्प, अपने कर्म कभी नहीं छोड़ूंगा। तीसरा संकल्प, हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखूंगा। माधव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं यह तीनों संकल्प लेता हूं। वह गांव लौट आया। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। पहले वह लोगों के बदलने से दुखी रहता था। अब वह भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ने लगा। उसने फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसका व्यापार चलने लगा।
कुछ महीनों बाद वही लोग जिन्होंने उसका साथ छोड़ दिया था फिर उसके पास आने लगे। लेकिन इस बार माधव बदल चुका था। उसने किसी से बदला नहीं लिया, उसने किसी का अपमान नहीं किया। वह केवल मुस्कुराया और मन ही मन बोला, धन्यवाद प्रभु। यदि ये लोग मेरा साथ न छोड़ते तो शायद मैं कभी आपके इतना निकट ना आ पाता। संत की बातें उसे हर दिन याद आती थी। जब संसार तुम्हें छोड़ दे तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो। उस समय भगवान तुम्हें अपने और भी निकट ला रहे होते हैं। प्रिय साथियों, यदि आज आपके जीवन में भी किसी अपने ने आपका साथ छोड़ दिया है तो निराश मत होइए। हो सकता है कि भगवान आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने की तैयारी कर रहे हो। याद रखिए, जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया वह आपकी पूरी कहानी नहीं था। आपकी कहानी का लेखक स्वयं भगवान है और भगवान कभी अधूरी कहानी नहीं लिखते। आज रात सोने से पहले अपनी सारी चिंता, अपना सारा दुख और अपने सारे आंसू भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। मन ही मन कहिए, हे श्री कृष्ण, जो चला गया उसे मैं आपकी इच्छा मानकर स्वीकार करता हूं। मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं किसी का जाने से टूटूं नहीं, बल्कि आपके विश्वास से और अधिक दृढ़ बन जाऊं। मेरे मन को शांति दें, मेरे जीवन को सही दिशा दें और मुझे हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर पर विश्वास करना सीख जाता है तब जीवन की सबसे बड़ी हार भी उसे नई जीत की ओर ले जाती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यदि इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है ये कथा किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने का साहस दे दे।